ठंडी का मौसम आया, ठंडी का मौसम आया, मैं तुम सबके लिए लड्डू लाया। आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा हेल्दी, और इस सर्दी में ये आपने बना के खा लिया ना, तो आपका आपका शरीर इतना अंदर से गर्म हो जाएगा इस ठंडी में कि सूरज भी आपसे गर्मी मांगेगा। अभी देखो, फटाफट से रेसिपी देखो। तो अब ये कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ओट्स डाल दिया। ये 1 प्लेट ओट्स को मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ड्राई रोस्ट करने के बाद हम लोग इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम लोग सेम कढ़ाई में यहाँ पे वाइट तिल लेंगे। इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम लोग इसे भी अलग निकाल के प्लेट में रख देंगे। अब हम लोग सेम कढ़ाई में यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, और घी के मेल्ट होने के बाद अब हम लोग इसमें गोंद डाल देंगे, और गोंद को हमें फ्राई करना है। गोंद फ्राई करते समय आप ध्यान रखें कि आप गैस का फ्लेम हाई रखें। आप देख सकते हैं कि गोंद अब हमारी फ्राई हो चुकी है, तो हम लोग निकाल के इसे अलग पतीले में रख लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम लोग यहाँ पे रोस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे बादाम, अखरोट, काजू, इन सारी चीज़ों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ सीड्स डालेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने पम्पकिन सीड और मस्क मेलन सीड डाला है। फिर इसे भी हम लोग 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हम लोग इसे रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद अब हम लोग इसे अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ड्राई फ्रूट्स हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम यहाँ कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रोस्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे पॉपी सीड्स डाल दिए हैं। इसे भी हम लोग 3 से 4 मिनट तक या लगभग 5 मिनट तक आप इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें। फिर उसे भी निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे कढ़ाई में 3 टेबल स्पून घी डालेंगे, और घी डालने के बाद अब हम लोग यहाँ पे 1 कप आटा डालेंगे, और आटे को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि आटा अब हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम लोग इसे भी निकाल के अलग प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी देखो, अभी क्या करना है, अभी आपको एक वैसा ब्लेंडिंग जार लेना है। ब्लेंडिंग जार में आपको यहाँ पे मखाने डालने हैं। मखाने को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मखाने अब हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसे निकाल के अलग एक पतीला में रख लेंगे। फिर हम लोग सेम ब्लेंडिंग जार में यहाँ पे ओट्स डाल देंगे, और ओट्स को भी हम लोग सेम तरह से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें मैंने यहाँ पे वाइट तिल भी डाल दिया है, तो आप लोग इसे दोनों साथ में ही हम लोग यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद फिर हम लोग इसे भी अलग सेम पतीला में निकाल लेंगे, जिसमें मैंने मखाने को ग्राइंड करके डाला। अब हम लोग यहाँ पे पतीला में कुछ किशमिश डाल देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को जो मैंने रोस्ट किया था, उसे अब ब्लेंडिंग जार में डाल के इसे भी हम लोग दरदरा पीस लेंगे। आप ध्यान रखिए कि ड्राई फ्रूट्स को आपको ज़्यादा नहीं पीसना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के कुछ कण अगर आपके लड्डू में रह जाते हैं, तो वो आपके खाने में एक अलग स्वाद देते हैं। तो आपको इसे ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है, बस हल्का सा आपको इसे दरदरा पीसना है। फिर हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग जार में मूँगफली डाल देंगे, और इसे भी हम लोग अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद हम लोग इसे सेम पतीला में डाल देंगे, जिसमें सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड करके डाली है। फिर हम लोग यहाँ पे आटे जो मैंने भून के रखे थे, उसे भी इसमें डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से करके हम लोग इसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम लोग कढ़ाई में यहाँ पे घी डालेंगे, और घी डालने के बाद यहाँ पे हम लोग इसमें गुड़ डालेंगे। ये लगभग 400 से 450 ग्राम ये गुड़ होगा। फिर हम लोग इसमें 1 कप पानी डाल के हम लोग इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जैगरी हमारी अब मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। तो अब हम लोग इसे अब उस पतीला में डाल देंगे, जिसमें मैंने सारे कुछ ग्राइंड करके डाले थे। बट आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप गुड़ डालने से पहले आप गुड़ को अच्छी तरह से आप छान लें, ताकि इसमें कोई भी डस्ट पार्ट ना रह जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रह जाए गुड़ में। फिर हम लोग इसे उस पतीले में डाल देंगे, और अच्छे से हम लोग इसे ऊपर नीचे आगे पीछे करके हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसे हाथ से ऐसे ऐसे गोला गोला शेप करके इसे गोल गोल लड्डू बनाएंगे।
आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं और ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये लड्डू हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए।